अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शफीक रहमान। आप देख रहे हैं दुबई आल यूट्यूब चैनल। ये चैनल आपको रहनुमाई देता है वीज़ों के हवाले से, नौकरियों के हवाले से और रिहाइश अकोमोडेशन के हवाले से। दुबई में जो लोग काम करना चाहते हैं, काम के लिए आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की भी मालूमात चाहिए होती है तो हमसे रब्ता करते हैं, पूछते हैं और मुझसे जितनी हो सकती है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज भी ये वीडियो उसी हवाले से है। एक इन्फॉर्मेशन एक दोस्त ने मांगी और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना दी जाए, ताकि और भी लोगों के जहनों में ये सवालात होंगे और वो ये जानना चाह रहे होंगे कि यूएई में यूएई में अभी अकोमोडेशन के रेट बहुत कम हो गए हैं। रिहाइश जो है जो पहले की तरह नहीं है, पहले तो बहुत महंगी थी, अभी आजकल अकोमोडेशन के रेट कम हैं। और अगर हम वहाँ पर विजिट वीज़े पे आते हैं या परमानेंट वीज़े पे आते हैं या हमारा अपना खुद का वीज़ा है, फ्रीलांसर का वीज़ा, या कंपनी रिहाइश हमें प्रोवाइड नहीं करती तो हमें अकोमोडेशन चाहिए होती है रहने के लिए, तो हमारे लिए कौन सी जगह बेस्ट है, हम कहाँ पर रहेंगे जहाँ पर पैसे भी कम हो, रेट भी कम हो, यानी रेंट जो है घर का वो कम हो और आप आसानी से रह सकें। तो ये वीडियो उसी हवाले से है। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है नए साथियों से कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड वाले बटन को दबा के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, बात यह है कि अगर आप दुबई में अबू धाबी में, मैं आज अबू धाबी के हवाले से बात करूंगा। अबू धाबी के साथ जो है जहां पर हमारे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, वर्कर्स लोग, जैसे मुसफ्फा का एरिया है, बनियास है, मुसफ्फा शाबिया है, मुसफ्फा सनाइया है, मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी है, इन दो चार जगह की और अबू धाबी सिटी की बात करूंगा कि अगर आपने यहाँ पर रिहाइश लेनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। सबसे पहले दोस्तों जो तरीका मुश्किल है वो तो है डोर टू डोर जाके ढूंढना, पता करना, लोगों से मिलना जुलना, ब्रोकर्स से मालूमात लेना। ये तो एक तरीका मुश्किल है, लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि आप जो यूएई की सबसे बड़ी वेबसाइट है dubzil.com, वहाँ उस पे जाएं या मुरजान पे देखें, और इसी तरह की जो वेबसाइटें हैं उनसे आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं रूम कितने का मिलेगा, उसका रेट क्या है। अगर आपको बेड स्पेस चाहिए तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप मतलब आप नहीं जानते या आपको समझ नहीं है इन चीज़ों की, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है कि ये सब कैसे होता है, कैसे सर्च करते हैं ये वगैरह, तो उस सिलसिले में आपको जाना पड़ेगा, बनफ्स से नफीस खुद तशरीफ लानी पड़ेगी और जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा कि रूम कहाँ पर है। जैसे मैं अभी फ़िलहाल वक्त में बनियास में खड़ा हूँ, तो यहाँ पर रूम इस एरिया में खाली हैं और इनका रेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक रूम जो है उसका रेंट है 1200 से लेकर 2500 3000 के दरमियान में, यानी 1200 से 1500 में सिंगल रूम मिल जाता है। और अगर छोटा रूम, अगर बड़ा रूम आपको चाहिए तो वो 2000 तक मिल जाता है, 1700-1800 2000 दिरहम में। अगर एक रूम और एक हॉल चाहिए तो 2000 से लेकर 3000 तक मिल जाता है। तो जो मोस्टली बैचलर होते हैं वो एक रूम ले लेते हैं और उसको शेयर करते हैं, मतलब 1500 का रूम ले लिया, फिर उसको शेयर किया, 4-5 लोग हो गए तो वो हिसाब लगा लें आपको 300-400 महीने का आता है। वो डिपेंड करता है कि आप एक रूम में कितने लोग रहेंगे। और इसी तरह से अगर आप मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी में, और ये फैमिली के लिए भी है, फैमिली को भी अगर रूम चाहिए यहाँ पर इस एरिया में जिसमें मैं खड़ा हूँ बनियास में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1500 से लेकर 2500 के बीच में एक रूम मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो बड़ा कितना है और उसके अंदर क्या सहूलियात है, मतलब वो शेयरिंग में है अकोमोडेशन, मतलब बाथरूम और किचन शेयरिंग में है या सेपरेट है। तो सेपरेट होगा तो रेट और होगा, और अगर शेयरिंग में होगा तो रेट और होगा। मतलब स्टूडियो टाइप का रूम जो है वो आपको 1500 में मिल जाता है, छोटा रूम एक वाइफ और हस्बैंड के लिए। अगर बच्चे हैं तो ज़रा फिर वो छोटा होगा, बाकी हर बंदे की अपनी अपनी वो तरतीब है। अगर आप मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी में रूम लेना चाहते हैं तो वहाँ पर मोस्टली रूम जो हैं वो साल के हिसाब से होते हैं, ईयरली बेसिस पे होते हैं, और मंथली वाले भी हैं लेकिन कम है, ज़्यादा वो सालाना होते हैं। और 3 पेमेंट्स देनी होती हैं, पहले मतलब 3 महीनों के पैसे, फिर इस तरह से 4 के, और फिर इस तरह से। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑनर है जिससे आप रूम ले रहे हैं वो कैसे चाहता है या आप कैसे देना चाह रहे हैं, उस हिसाब से होता है। अगर मंथली बेसिस पे लेते हैं तो वहाँ भी 2000-2500 का आपको रूम मिलेगा, उसके कम में मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी को रूम मिला हो। जो मेरी ऑब्जर्वेशन में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि मैंने वहाँ पर नहीं सुना कि किसी को इतना इससे कम में मिला हो। क्यों? वहाँ पर फैमिली वाला एरिया है और सारे फैमिली वाले लोग हैं, और बैचलर को मोस्टली मिलता नहीं। और जो बैचलर वहाँ पर रहते हैं वो एक रूम ले लेते हैं लेकिन उसमें 2 बंदे रहते हैं, ठीक है ना, 1000 दोनों डाल लेते हैं, और वो मतलब अच्छी सैलरी वाले लोग होते हैं, अच्छी तनख्वाहें होती हैं। जो मेरे जैसे लोग हैं, जो हम यहाँ पर रहते हैं 5-5 6-6 एक रूम में 2000 1500 2000 का रूम ले लिया और फिर 5-6 रहे और उसको शेयर कर लिया।
ये मोहम्मद बिन जायद सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अबू धाबी सिटी का भी यही है, तकरीबन वहाँ पर भी यही रेट चल रहे हैं, 1800 से लेकर 2500 तक, 3000 तक रूम है, और उसको भी आप इस तरह से शेयर करना होगा। और सनाया, मुसफ़्फ़ा सनाया जो आपकी जो जिसको ज़्यादा मोस्टली लोग जो प्रेफर करते हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, जो अपने ख़ुद के वीज़े लिए हुए हैं, फ्रीलांसर वीज़े पे हैं, या और दीगर जितने भी लोग हैं जो प्रेफर करते हैं, जो जाना चाहते हैं, वो मुसफ़्फ़ा सनाया है। मुसफ़्फ़ा सनाया में आपको 2000 का रूम मिल जाता है, 1800-2000 का रूम, इससे कम में नहीं मिलते हैं। मोस्टली यही रेट चल रहा है। जो इससे कम में मतलब 1500-1600 तक होगा, कुछ ना कुछ पंगा होगा, वहाँ पर बिजली जाती होगी या कुछ गड़बड़ रहती है, तो आपको इतना अच्छा रूम मिल जाता है 1800-2000। क्योंकि मैं पहले आप वहाँ पर रहता था तो यही रेट चल रहा था, तो हम 6-7 लोग थे तो उसको शेयर कर लेते थे, ठीक है ना। तो इस तरह आप को ये रेंट का पता चल गया है, यही रेंट चल रहा है। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडवांस पैसे किसी को नहीं दें, क्योंकि यहाँ ब्रोकर्स आपको लूटते भी हैं। मतलब शाबिया में, मोहम्मद बिन जायद सिटी में, जिसे मोहम्मद बिन जायद और शाबिया कहते हैं, उसमें बहुत बार ऐसा हो गया है। मैं आपको ये वार्न भी करता हूँ, आप ध्यान में रहें, स्पेशली जो फैमिली वाले लोग हैं, जो फैमिली लेके आते हैं और उनको फैमिली के लिए रूम चाहिए होता है, तो ब्रोकर क्या करते हैं, आपको रूम दिखाते हैं, ठीक है, और मतलब एक विला खाली है, उसके अंदर एक रूम है, आपको ले जाएंगे और वहां जाकर दिखाएंगे कि सर ये रूम है, ये हम आपको देंगे, और इसमें आपने रहना है, और आप एडवांस दे दें, आज से ये आपको हो गया। बंदा कहता है ठीक है यार, और वो अगर एक्चुअल में उसका रेंट है 2500, तो आपको कहेंगे सर 1800 दे दें और आप 1000 एडवांस दे दें। बंदा कहता है चलो अच्छा हो गया यार, दे देते हैं, ये तो मुझे अच्छा रूम मिल गया, तो दे देता है। और फिर जब वो दोबारा जाता है, ठीक है सर आप कल आ जाएं सामान लेके, जाता है तो रूम को लॉक लगा होता है, बंदा वहाँ होता ही नहीं है। तो फिर पता चलता है कि ये रूम इसका मालिक कोई और है, और ये एजेंट पता नहीं किधर से आया था, और ये कोई और है। ये असल में ये एक बार मेरे साथ भी वाक़या हो गया, जब मैं अपनी फैमिली को मंगा रहा था, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैं वहाँ पर गया था रूम देखने के लिए, तो वो मुझे कहता है सर ये रूम है, ऐसा करें कि आप इसका रेंट इतना है, आप मुझे दे दें, 1000 दिन एडवांस दे दें, और बाकी क्योंकि इस विले का जो ऑनर है वो सऊदीया गया है उम्र के लिए, और वापस आएगा तो हम आपको इसके मतलब आप आएँ और सामान रख लें। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे ये सब फिल्म का, ड्रामेबाजी का नहीं पता था पहले कि ये ऐसा भी होता है। फिर जब मेरे जहन में अल्लाह ने अचानक ध्यान डाला, और मैं जब नीचे आया, उससे बात होते होते नीचे जब आया, तो मैंने कहा उससे कि मुझे आप अपनी आईडी दे दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 1000 दिरहम एडवांस में, आप अपनी आईडी दे दो, एमिरेट्स आईडी जो है। कहता है नहीं वो किस लिए, आप मुझ पर यकीन नहीं करते। मैंने कहा यकीन अलग बात है, मैं आज आपको पहले दिन मिला हूँ, यकीन की क्या बात है, मुझे आईडी दे दें। कहता है मेरे पास आईडी नहीं है। मैंने कहा गाड़ी का मुल्कियत दे दें, आपकी कम से कम शनाख्त तो रहेगी ना मेरे पास, मैं इस बंदे को पैसे दे रहा हूँ। कहता है वो भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर बना लेता हूँ, गाड़ी आपके नाम पे है। कहता है नहीं गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है। तो ये मतलब, तो मैं फिर आपको क्यों पैसे दूं? कहता है नहीं आप मुझ पर यकीन करें। तो यकीन वाला नहीं है यार, रिटर्न में चलता है, लिख वाली बात होती है, जुबानी कलामी बात जो है ना, उसकी वैल्यू कोई नहीं है। इसलिए जब भी आप रूम लें, जब भी कहीं से, तो पहले पक्का कंफर्म कर लें कि ये बंदा, मतलब जो ऐसी अकोमोडेशन होती हैं, जो ऐसी रिहायशें होती हैं, जैसे सनाइया में, तो वहाँ नतूर हैं, वॉचमैन जिसे कहते हैं, या पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं उसे, तो वो होते हैं, वो ही करते हैं, सारे करते धरते वही होते हैं, ठीक है। आप कंफर्म कर लें, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, तो उनको पता होता है, ये जो पहले रह रहे होते हैं उनको पता होता है कि यही बंदा है, इसी को किराया देते हैं, यही बंदा करता धरता है। तो कंफर्म करने के बाद उसे जो एडवांस देना है, और एडवांस कम से कम दे, ठीक है ना, ज्यादा पैसे नहीं दे वरना रगड़े जाएंगे। और इसी तरह जो मैं पहले बात कर रहा था, एक और बंदे से इसी तरह उसने लूट लिया, 5000 लूट लिया, और एक फ्लैट का था, फ्लैट किसी और का दिखाया, मालिक कोई और निकला, दिखाने वाला कोई और है। तो ये सब ड्रामेबाजी है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ऐसे कभी भी नहीं करें। आप चाहे अकेले रिहाइश रह रहे हैं, चाहे बेड स्पेस ले रहे हैं, 1-2 दिन वेट करें, टाइम गेन करें। आपको टाइम मिलेगा तो आपको सोचने का मौका मिलेगा। ध्यान रखें, आगे पीछे से पता कर लें कि ये लोग कैसे हैं। और बेड स्पेस पे भी यही पंगा है, दिखाते हैं रूम और दिखाएंगे उस वक्त जब रूम में कोई बंदा नहीं होता, सर ये रूम आपका है, और बाद में पता चलेगा वो बंदा किसी और का रूम दिखा के आपसे पैसे लूट के चला गया। तो मुसफ़्फ़ा सनाइया में जो लेबर हजरात हैं, ड्राइवर हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो पैसे कमाने के लिए आए हैं, 8-8, 10-10, 7-7, जिनको डेरेदारी कहते हैं, ठीक है ना, डेरेदारी भी होता है ना, आपने नाम सुना होगा, हमारे डेरे पे आए हैं बंदे, वो इतने लोग रह रहे हैं, हम डेरे पे, हमारा डेरा है, ये वो सब, वहाँ पर तो बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। तो वहाँ एक रूम होता है, रूम में 10-12 बंदे मिल के वो पैसे दे रहे होते हैं, तो उसको डेरा कहते हैं, डेरादारी है जी, हमारा डेरा है। तो इस तरह
آپ کو وہاں پر بھی مصفح ثنائیہ میں بھی روم مل جائے گا، آپ وہاں پر بھی روم لے سکتے ہیں، وہاں رہ سکتے ہیں آسانی سے۔ لیکن یہ جو میں نے احتیاطیں بتائی ہیں یہ ضرور کیجئے، اور یہ جو چیک کہتے ہیں آپ کو کہ چیک دے دو، جو اسپیشلی یہ فیملی والے لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں چیک دے دیں باقی پیمنٹ بعد میں، تو کوشش کریں کہ چیک سے بھی بچیں، نہ دیں تو اچھی بات ہے۔ ایک چیک دے دیں جو آپ نے مطلب فرسٹ میں دینا ہے، باقی اس کے علاوہ بچیں ان چیزوں سے۔ اور اپنا جو ایگریمنٹ ہے وہ ضرور کرائیں، توثیق کا ایگریمنٹ کرائیں، ٹھیک ہے نا، جو جس پر آپ کو فیملی کا ویزا مل سکے۔ میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے فیملی ویزوں کے حوالے سے کہ آپ کو فیملی ویزا کیسے ملے گا، آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہوگی، آپ وہاں سے جا کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ توثیق کا ایگریمنٹ کرائیں۔ اگر جو بیچلر ہیں وہ رہنا چاہتے ہیں ایک ساتھ میں، تو ان کو ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں نہ وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن زبانی کلامی ہوتا ہے، بٹ پھر بھی آپ کو کم از کم ارد گرد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، وہاں سے پوچھے لوگوں سے ضرور، ایسا نہ ہو کہ کہیں دھوکے میں پھنس جائیں اور پیسے گوا بیٹھیں۔ تو یہ ایڈوائس تھی آج کے لیے، اور کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو اس ویڈیو کے حوالے سے، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں UAE میں تو ضرور جناب تشریف لائیں، ویلکم۔ اور کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہے آپ کا تو کامنٹس میں لکھیں، میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی۔ آج کل بہت بزی چل رہا ہوں جس کی وجہ سے جواب بھی دے نہیں پاتا، اس کے لیے معذرت، لیکن جب بھی وقت ملتا ہے میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب اس میں دے سکوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور لائک تو بنتا ہی ہے برادر۔ اللہ حافظ۔